हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग खाकी सीरीज का एपिसोड 7 कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें करंट अफेयर्स भी है और आपका स्टेट की जीके भी है। कोप 27 इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? शर्म अल शेख मिस्र में हुआ है। और कोप 28 का इसका आयोजन हुआ है यूएई में, संयुक्त अरब अमीरात में। कोप फर्स्ट इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? बर्लिन जर्मनी में हुआ था 1995 में। नेक्स्ट आपका 16 सितंबर 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है कनाडा में ओजोन परत के संरक्षण के लिए। नेक्स्ट है आपका पृथ्वी सम्मेलन। पहला पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था रियो ब्राजील में, और इसमें रिपोर्ट आई थी। इस रिपोर्ट का नाम है एजेंडा 21। नेक्स्ट है आपका क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हुआ था, ग्रीन हाउस गैस का जो उत्सर्जन है इसको कम करने के लिए। नेक्स्ट है आपका स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, यहाँ पर 1972 में सतत विकास पर पहला सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट है आपका 5 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? कोटे दी आइवर में। और इस साल का थीम था, मतलब पिछले साल 2023 का, सोल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन। नेक्स्ट है आपका इकोलॉजी। शब्द देने वाले कौन है? अर्नेस्ट हैकल और इकोसिस्टम टेंसले। नेक्स्ट आपका लिंडेमान, इन्होंने ऊर्जा का 10% प्रभाव का नियम दिया है। नेक्स्ट आपका यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसकी स्थापना हुई थी 5 जून 1972 को और हेडक्वार्टर है नैरोबी केन्या में, इसलिए 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। नेक्स्ट आपका आईयूसीएन, इसकी स्थापना कब हुई है? 1948 में हुई है और इसका हेडक्वार्टर ग्लैड स्विट्जरलैंड में, इसी के द्वारा रेड डाटा बुक जारी किया जाता है। नेक्स्ट आपका यूएनएफसीसीसी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसकी स्थापना 1994 में होती है और बॉर्न जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट आपका 22 मार्च को मनाया जाता है जल दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और 22 मई को आपका जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। फ्रेंड, जिसको भी इसका पीडीएफ चाहिए, आप लोग टेलीग्राम पर जब सर्च करेंगे @justdoityard, तो वहाँ पर मेरा चैनल आ जाएगा, वहाँ से आप लोग पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका नया संसद भवन, इसका उद्घाटन किया गया 28 मई 2023 को वीर सावरकर जी की जयंती पर। ये जो है इनकी जयंती पर अभिनव भारत और ये मित्र मेला इन्हीं के समय में स्टार्ट हुआ था। और काला पानी की जो सज़ा है इन्हीं को मिली थी, कहाँ पर? अंडमान निकोबार में, यहीं पर ये बंद थे, काला पानी की सज़ा। पुरानी संसद भवन जो है इसमें लोकसभा का सीट है 552 और राज्यसभा का सीट है 250। इसका आकार था गोलाकार और इसका अब नया नाम हो गया संविधान सदन और इसके वास्तुकार थे लुटियंस। अब जो नया संसद भवन है उसके बारे में देखिए। नए संसद भवन के बीच में बरगद का पेड़ स्थित है। कंपनी है टाटा कंपनी। प्रोजेक्ट है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है। लोकसभा की सीट है 888 और यह किससे प्रेरित है? मोर से प्रेरित है। राज्यसभा का सीट है 384 और यह कमल से प्रेरित है। इसके वास्तुकार है बिमल पटेल और इसकी नींव रखी गई थी 10 दिसंबर 2020 को और उद्घाटन किया जाता है 28 मई 2023 को। यहाँ पर संगोल स्थापित किया गया है। इसकी ऊंचाई है 5 फीट। तमिल शब्द में इसका अर्थ है न्याय धर्म, सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है। चोल वंश का था संगोल। पहले यह इलाहाबाद संग्रहालय में रखा गया था, अब ये इसको नया संसद भवन में स्थापित किया गया है। इसके शीर्ष पर नंदी की प्रतिमा बनी है जो न्याय का प्रतीक है। और इसके वास्तुकार कौन है? संगोल के वास्तुकार है बुमड्डी वंगारू चेट्टी। नेक्स्ट आपका नए संसद में अखंड भारत का नक्शा भी लगाया गया है और इस अवसर पर 75 रुपये का स्मारक सिक्का भी जारी किया गया, जिसमें एक तरफ नए संसद भवन की तस्वीर थी 28 मई को, जिस दिन उद्घाटन था। उद्घाटन करने वाले कौन है? पीएम मोदी। नेक्स्ट है आपका नोट। यहाँ पर देखिए लोकसभा, इसका उल्लेख है आर्टिकल 81 में और इसकी न्यूनतम आयु कितनी होती है? 25 वर्ष। अगर आपसे पूछे जाए लोकसभा की सीट मैक्सिमम कहाँ पर है, तो वह है उत्तर प्रदेश में। और यहाँ पर देखिए है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, इनकी न्यूनतम आयु कितनी होती है? 35 वर्ष होती है। नेक्स्ट है आपका राज्यसभा। इसका उल्लेख है आर्टिकल 80 में और इसकी न्यूनतम एज होती है 30 वर्ष। राज्यसभा के हेड कौन होते हैं? सभापति। वर्तमान में कौन है? जगदीप धनखड़। ये कहाँ के रहने वाले हैं? झुंझुनू राजस्थान। यहाँ ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रह चुके हैं और वर्तमान में क्या है? हमारे उपराष्ट्रपति हैं। अगर आपसे पूछा जाए राज्यसभा की मैक्सिमम सीट कहाँ पर है, तो ये भी है उत्तर प्रदेश में। ये ट्रिक है सरला। सा से हो गया संसद, संसद का उल्लेख है 79 में। रा से हो गया राज्यसभा, उल्लेख है 80 में। और ला से हो गया लोकसभा, उल्लेख है 81 आर्टिकल। नेक्स्ट आपका एमएलए की न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष। और वोट डालने की न्यूनतम आयु 21 से घटाकर कितनी कर दी गई? 18 वर्ष कर दी गई। तो वर्तमान में 18 वर्ष है वोट डालने की उम्र। कौन सा संविधान संशोधन किया जाता है? 61वां संविधान संशोधन 1989। नेक्स्ट है आपका लोकसभा। पहले इसमें 2 सीट एल्गो इंडियन के लिए थे
रिजर्व, लेकिन अब इसको रद्द कर दिया गया है। कौन सा संविधान संशोधन? 104वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है आपका 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 लॉन्च किया जाता है। लैंडर का नाम है विक्रम और रोवर का नाम है प्रज्ञान। और रॉकेट कौन सा था? LVM-3 M4 रॉकेट था। इसको बाहुबली रॉकेट भी कहा जाता है। और ये 23 अगस्त 2023 को चांद के साउथ पोल पर सफलतापूर्वक लैंडिंग कर लेता है और ऐसा करने वाला पहला देश बन गया है। जहां पर लैंड किया है उसको शिव शक्ति पॉइंट कहा गया है। और 23 अगस्त को मनाया जाएगा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। नेक्स्ट है आपका 2 सितंबर 2023 को आदित्य L1 लॉन्च किया गया। किस रॉकेट से? PSLV C57 से। यह भी अपने जगह पे पहुंच गया L1 पॉइंट पर। नेक्स्ट है आपका बौद्ध धर्म। महात्मा बुद्ध, इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। बचपन का इनका नाम था सिद्धार्थ। जन्म, ज्ञान की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, तीनों एक ही दिन हुआ था। इसी को वैशाख पूर्णिमा या कहिए बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। ज्ञान की प्राप्ति निरंजना नदी, पीपल का वृक्ष था, बोधगया में हुआ था। पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था। इसे धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया है। इनके 3 रत्न थे। बौद्ध धर्म के मतलब 3 रत्न है, बुद्ध, धर्म और संघ। मोक्ष की प्राप्ति को कहा जाता है महापरिनिर्वाण। कहाँ पर मिला था महात्मा बुद्ध को? कुशीनगर में मिला था, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट आपका बौद्ध धर्म के 3 पिटक हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। बौद्ध धर्म में 4 संगति हुई थी। पहली संगति हुई थी राजगिरी में, उस समय अध्यक्ष थे महाकश्यप। दूसरी हुई थी वैशाली में, अध्यक्ष कौन थे? सवा कमीर। तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र में, अध्यक्ष थे मोगालिपुत्र। और चौथी हुई थी कुंडलवन कश्मीर में, अध्यक्ष थे वासुमित्र। उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष थे। और इसी जो चौथी बौद्ध संगति हुई थी, इसमें जो बौद्ध धर्म था वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था, हीनयान और महायान में। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर वंश दिया गया है और उसके संस्थापक दिए गए हैं। हर्यक वंश इसके संस्थापक हैं बिंबिसार। सातवाहक वंश इसके संस्थापक कौन है? सिमुक। राष्ट्रकूट के दंतिदुर्ग है। चोल के विजयालय है। पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु हैं। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त हैं। विजयनगर साम्राज्य इसके संस्थापक है हरिहर और बुक्का। यहाँ विजयनगर जो साम्राज्य, यहाँ पर महान शासक थे कृष्णदेव राय और इनके दरबार में अष्टदिग्गज थे। अगर आपसे पूछे जाए अष्टप्रधान किसके दरबार में थे, तो वो थे छत्रपति शिवाजी के दरबार में। कृष्णदेव राय, इनकी एक ग्रंथ है बहुत फेमस, इस ग्रंथ का नाम है आमुक्त माल्यादा। नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंट, देखिए 1925 में कानपुर अधिवेशन होता है। अध्यक्ष कौन बनती है? सरोजनी नायडू। यह पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनती हैं। अगर 19 पूछा जाए पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो थी एनी बेसेंट। 1917 में ये बनी थी कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था। 1907 सूरत अधिवेशन में राज बिहारी घोष अध्यक्ष बनते हैं। इसमें नरम दल और गरम दल का ब्रेकअप हो जाता है। 1916 लखनऊ अधिवेशन में अंबिका चरण मजूमदार ये बनते हैं अध्यक्ष। और कांग्रेस मुस्लिम लीग का संबंध होता है, मतलब इन दोनों में एक पैक्ट होता है। 1938 हरिपुरा अधिवेशन होता है। अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस बनते हैं। इनकी पुस्तक का नाम है इंडिया स्ट्रगल। 1924 में बेलगांव अधिवेशन होता है और इसके अध्यक्ष बनते हैं महात्मा गांधी। 1896 में कलकत्ता अधिवेशन होता है और इसके अध्यक्ष कौन बनते हैं? रहमतुल्लाह अस्थानी। और पहली बार वंदे मातरम यहीं पर गाया जाता है। नेक्स्ट है आपका रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में हुई स्वामी विवेकानंद के द्वारा और इनकी पुस्तक का नाम है प्रबुद्ध भारत। आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। उनकी पुस्तक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में हुई। करने वाले कौन है? राजा राम मोहन राय है। 1829 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, जिसे पहले ब्रह्म सभा कहा जाता था। सत्यशोधक समाज, इसकी स्थापना 1873 में हुई। करने वाले कौन है? ज्योतिबाई फूले है। उनकी पुस्तक का नाम है गुलामगिरी। नेक्स्ट है आपका सही क्रम में सजा है, तो सारा सही क्रम में ही है। प्लासी का युद्ध कब होता है? 1757 में होता है। उस समय नेतृत्व कर रहा था क्लाइव। बक्सर का युद्ध 1764 में होता है। इलाहाबाद की संधि कब होती है? 1765 में होती है और कराने वाला कौन है? क्लाइव है। रेगुलेटिंग एक्ट कब आता है? 1773 में आता है। इस समय बंगाल के जो गवर्नर थे उनका पद चेंज करके गवर्नर जनरल कर दिया जाता है और पहले गवर्नर जनरल कौन बनते हैं? वारेन हेस्टिंग। नेक्स्ट आपका पिट्स इंडिया एक्ट कब आता है? 1784 में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आता है? 1878 में आता है। उस समय कार्यकाल था लिटन का। माले मिंटो एक्ट कब आता है? 1909 में आता है और इसी एक्ट में कहा गया मतलब सांप्रदायिक निर्वाचन के लिए। नेक्स्ट आपका माउंटेन्यू चैम्सफोर्ड एक्ट कब आता है? 1919 में आता है। इस एक्ट में कहा गया प्रांतीय में देश शासन स्टार्ट करने के लिए। नेक्स्ट है आपका विटामिन ए। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम है रेटिनॉल और इसकी कमी से रतौंधी होता है। विटामिन B1 इसका वैज्ञानिक नाम है थियामिन, इसकी कमी से बेरी बेरी। विटामिन सी वैज्ञानिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल
और इसकी कमी से स्कर्वी। विटामिन डी वैज्ञानिक नाम है कैल्सीफेरॉल और इसकी कमी से रिकेटस। विटामिन ई इसका वैज्ञानिक नाम है टोकोफेरॉल, इसकी कमी से बांझपन। विटामिन बी 12 इसका वैज्ञानिक नाम है साइनोकोबुलिन और इसमें कोबाल्ट धातु पाया जाता है, इसकी कमी से एनीमिया होता है। नेक्स्ट आपका पानी में घुलनशील विटामिन है बी और सी और वसा में घुलनशील विटामिन कौन है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। नेक्स्ट है आपका पौधों में जल का संवहन किससे होता है? जाइलम से होता है और पौधों में भोजन का संवहन फ्लोएम से होता है। नेक्स्ट आपका सर्वदाता ग्रुप कौन सा है? ओ नेगेटिव और सार्वत्रिक ग्राही कौन है? ए बी पॉजिटिव। जो रक्त होता है इसका पीएच कितना होता है? 7.4 होता है। रक्त में जो ऊतक होते हैं उन्हीं से मतलब आरबीसी का निर्माण होता है। आरबीसी की कमी होती है तो मलेरिया रोग हो जाता है। आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा को कहा जाता है। अब प्लेटलेट्स की जब कमी हो जाती है तो जो रक्त का थक्का वो जमता नहीं है, तो डेंगू हो जाता है तो प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। जो रक्त है इसमें ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी और आरएच फैक्टर की खोज वीनर ने की थी। नेक्स्ट आपका रक्त दाब मापने के लिए स्फेग्नोमैनोमीटर होता है। नेक्स्ट आपका सेरीकल्चर रेशम कीट पालन को कहा जाता है। पीसी कल्चर मछली पालन को, विटीकल्चर अंगूर की खेती को, वर्मीकल्चर केचुआ की खेती को, एंटेमोलॉजी कीट, फाइकोलॉजी शैवाल का अध्ययन, माइक्रोलॉजी कवक का अध्ययन। शैवाल कवक ये दोनों मिलकर लाइकेन बनते हैं। लाइकेन वायु प्रदूषण की जांच करता है। नेक्स्ट आपका टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है। मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है। नेक्स्ट आपका कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्वान और स्लाइडेन ने दिया। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया। मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया। जीवित कोशिका की खोज ल्यूएनहॉक ने किया। नेक्स्ट आपका सेल वॉल पादप कोशिका, जो सेल वॉल होता है पादप कोशिका वो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है पादप में और कवक में काइटिन की बनी होती है। प्लेट कण है इसकी खोज प्लेट कण किस में पाया जाता है? राइबोसोम में पाया जाता है प्लेट कण। नेक्स्ट आपका आरएनए में थायमीन के स्थान पर कौन सा नाइट्रोजन क्षारक होता है? ये है डीएनए, ये है आरएनए। डीएनए हेलिक्स मॉडल इस पर आधारित है। किसने दिया था? वाटसन और क्रिक ने दिया था। देखिए डीएनए अगर ऐसे पूछा डीएनए किसका बहुलक है तो न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। इसमें क्या क्या है? एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमीन। और आरएनए में एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल। तो थायमीन के स्थान पर यहाँ पर क्या है? यूरेसिल है। तो यूरेसिल के मतलब थायमीन के स्थान पर आरएनए में क्या है? यूरेसिल है। नेक्स्ट है आपका 53 नंबर का दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 किसको मिला है? वहीदा रहमान को मिला है। पहला किसको मिला था? देविका रानी को। नेक्स्ट आपका 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसे मिला है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अल्लू अर्जुन, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट और कृति सेनन, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म रॉकेटरी, सर्वश्रेष्ठ पॉपुलर फिल्म RRR, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म सरदार उद्यम। आई होप फ्रेंड्स आप सबको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।